मैथ बाय प्रदीप सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानी बनो डियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 जिसका क्वेश्चन आपको गिवन है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवाइड किए बिना हमको ये पता लगाना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएंगे, इतना पता लगाना है। चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए कर लेते हैं इनको सॉल्व। तो मेरे मित्रों, इनको बिना सॉल्व करे हुए पता लगाने का एक तरीका है। क्या है? न्यूमरेटर कुछ भी हो डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। न्यूमरेटर मतलब अंश को देखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको देखना क्या है? डिनोमिनेटर मतलब हर को देखना है। डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 पे पावर m या फिर और 5 पे पावर n। मतलब m n का मतलब ये है कि m का मतलब भी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट और n का मतलब भी 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। मतलब कुछ भी हो पावर, मतलब फैक्टर हो 2 के फैक्टर में 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो जो भी हो, एंड 5 के फैक्टर में भी हो तो ये होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। या फिर एक चीज और है, या फिर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, दोनों के फॉर्म में अगर ये चीज मिल जाए, क्या क्या मिल जाए? 3 चीजें हैं यहाँ पर। या तो सिर्फ 2 की पावर के फॉर्म में हो जाए, या फिर सिर्फ 5 की पावर के फॉर्म में हो जाए, या फिर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, यानी इस टाइप में हो जाए, जैसे कि 2 इंटू 5 में मिल जाए, या फिर 2 पे पावर 2 है इंटू 5 पे पावर 5 है या 3 है, इस टाइप का कुछ भी, तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। या फिर इस तरह से मिल जाए 2 पे पावर 4 है या फिर 5 पे पावर 8 है, इस तरह से कुछ भी हो तो ये सारी कंडीशनें क्या कहलाएंगी? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगी। ये देखेंगे किसमें? डिनोमिनेटर में देखेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं और इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए कर लेते हैं इनको सॉल्व। तो मेरे मित्रों फर्स्ट वाला यहाँ दिया गया 3125, फैक्टर कर लेते हैं। 5 के टेबल में कटता है 5 सक्के 30 एंड 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से काटते हैं 5 2 जा 5 5 जा, फिर से ये कटेगा 5 5 जा 5 1 जा 1 2 3 4 5। मतलब ये जो बनेगा आपका नंबर वो 13/5 पे पावर 5 बन गया। ठीक है, मैंने आपको समझाया था 2 पे पावर m की फॉर्म में हो सकता है, 5 पे पावर n की फॉर्म में हो सकता है, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर के फॉर्म में हो सकता है। तो ये 5 की पावर के फॉर्म में निकला, अर्थात ये क्या बनेगा? ये बनेगा नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। दूसरा चेक कर लेते हैं इसी तरह से 17/8, इसको लिख सकते हैं हम 17/2 पे पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो मतलब 2 के पावर 3 के फॉर्म में आ गया है। तो ये भी आपका सेम बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 455 का फैक्टर कर लेते हैं हम। 455 फैक्टर देखो 3 के टेबल में ये जाता है, नहीं कटेगा भाई 3 के टेबल में, 5 से ही काट लेते हैं। 5 9 जा 5 1 जा, फिर 7 के टेबल में 7 1 जा, या 13 7 91, सीधी सी बात है 13 बार में जाएगा 7 के टेबल में, और ये 13। तो वाई फैक्टर की बात करते हैं तो ये बना 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए किस फॉर्म में होना चाहिए? या तो 2 के पावर के फॉर्म में हो, या तो 5 के पावर में, या तो 5 और 2 के ही फॉर्म में हो। तो यहाँ 5 तो प्रेजेंट है, लेकिन ये 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा ये होगा
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग PATING डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखिए 1600 है। 1600 के अगर हम फैक्टर करते हैं, वैसे तो ये बनेगा 2 पे पावर बन जाएगा 6 और ये 5 पे पावर 2। देखो करके दिखा देते हैं आपको 16 के फैक्टर। 1600 है, सीधा सीधा ले लो। 2 8 जा 800, फिर 2 के टेबल में 2 4 जा 400, फिर 2 के टेबल में 2 2 जा 200, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 100 बार में, फिर 2 के टेबल में 50, फिर 2 के टेबल में 25 और 25 क्या आप देख लो सीधा बन रहा है 15 अपॉन, ठीक है। ये बन जाएगा 2 4 6, मतलब 2 पे पावर 6 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 पे पावर 2। तो ये जो नंबर बनेगा आपका देखिए 2 के पावर के फॉर्म में और 5 के पावर के फॉर्म में, इसी वजह से ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला भी इसी तरह से ये 7 के पावर में बन जाएगा। 7 7 जा 49। देखो ये फैक्टर होता है 3 4 3 ये 7 होता है 7 चौके 28 7 9 63, फिर 7 यानी 7 के पावर के 3 के फॉर्म में बन जा रहा है। ये बनेगा 29 अपॉन 7 पे पावर 3 और 7 की पावर के 3 अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो इसी वजह से ये क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उम्मीद है ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के 5 पार्ट और हैं, अभी बताते हैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मेरे मित्रों आगे के 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है 23 अपॉन 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये किस फॉर्म में है? ये 2 की पावर के फॉर्म में और 5 के पावर के फॉर्म में। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 की पावर के फॉर्म है और 5 की पावर के फॉर्म में। या तो सिर्फ 2 की पावर के फॉर्म में आता है तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या फिर ओनली 5 के पावर के फॉर्म में होता है तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर के फॉर्म में होता है तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर की जगह वजह से तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 7 की वजह से भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से, यानी कि इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। इन दोनों की वजह से तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो रहा है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और जब टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां थोड़ा अपवाद है। कैसे?
ये जो है ना 6/15, ये इसका अगर फैक्टर करते हैं तो ये 3 और 5 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन सीधा आप देखो 15 चौके 60, ये कट रहा है, सीधा हो रहा है, कैसा हो रहा है, 3 और 5 के फॉर्म है, लेकिन ये डायरेक्ट इसका इसमें डिवाइड होते हुए दिख रहा है, कैसा हो रहा है, जैसे कि ये इसमें छोटा है तो पॉइंट लग के क्या हो रहा है, 15 चौके 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस फॉर्म से अगर आप इसको देखोगे, कैसे देखोगे, देखिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, ये अगर आप देखोगे तो 3 × 5 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, इस फॉर्म में। हाँ, लेकिन एक और चीज़, कट भी रहा है, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, अर्थात ये बन जाएगा 2/5, जो 5 के पावर 1। तब भी ये क्या बन रहा है, यानी कि कभी कभी जो है ज़्यादा छोटा नंबर हो तो इस तरह से भी करके देख सकते, वैसे भी कट रहा था, 15 चौके 60 पॉइंट के 4 बन रहे थे, या फिर यहाँ से देख लो क्या बन रहा है, ये 2/5, तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गया, ठीक है। अगला देखिए, ये भी टर्मिनेटिंग बनेगा क्योंकि 5 और 2 का फैक्टर बन रहा है, ये 25 दूनी 50, ये बन रहा है 2 × 5 पे पावर 2, 5 5 = 25, 25 2 = 25 दूना 50, 50। तो ये कौन सा बन रहा है, ये भी बन रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बचा हुआ लास्ट बचा हुआ 210, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो इसको अगर हम काटते हैं 7 के टेबल से तो ये बन जाता है 1/7 30, ठीक है। 30 को अगर हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इसके अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, किसकी, फैक्टर की बात करेंगे तो 5 × 30, या फिर ऐसे निकाल दो, 30 के फैक्टर करोगे 15 3 5 2 3 6 6 5 30, तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो 11/2 × 3 × 5 बनेंगे, ठीक है। ये भाई कुछ भी नहीं कट रहा, किसी भी तरह से देख लो आप, कट भी नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होना चाहिए, ये बनेगा भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। EXPANSION, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूरा कंप्लीट हुआ, जिसके 10 पार्ट थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवं विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन उसका लिखो जो विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेट हुए थे उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं आपको। जैसे कि कौन कौन से हैं, मान लो कोई सा भी क्वेश्चन, यही मान लो ये कैसा है, टर्मिनेट है, बाकी सब इरेज कर देते क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड का मैं एक पार्ट समझाऊंगा, बाकी आप लोग ही करेंगे। अब पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड को। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर, मतलब उन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को राइट डाउन करो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका आपको डेसिमल फाइंड करो, जैसे कि 35/50 है। भाई इस फॉर्म में करेंगे तो हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं 5 के टेबल से इसको डिवाइड करते थे, दोनों तरफ से काट लेते हैं पहले, 5 7 जा और 5 1 जा, मतलब 7/10 कर लिया। अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो भाई 7 अंदर लिखेंगे, ये बाहर लिखेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा, यहाँ 0 हो गया,
10 सत्ते 70, बस कट गया, कहानी ख़त्म। ये डेसिमल एक्सपेंशन आया कहाँ तक, आ गया 0.7 तक। और वैसे भी देख लो, एक अंक ऐसे 5 सत्ते 35 और 0 से पॉइंट एक इधर जाता तब भी बन जाता, जैसे 35 से करते तब भी हो जाता। देखो जा रहा नहीं है, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 5 सत्ते 35, 0 के 0 रख दी, पूरा पूरा कट गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ये वाला ज़्यादा सही है। दोनों तरह से मैंने बता दिया, जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो वैसे कर लें, और वो जो थोड़ा सा काट पीट के यानी सिंपल फॉर्म में करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 9 था वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, मैंने इसको करके दिखा दिया। इस तरह से आप लोगों को जितने भी टर्मिनेट आए थे फर्स्ट पार्ट में उन सब का आपको एक्सपेंशन करके दिखाना है, इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ है इसका थर्ड पार्ट, देखते हैं। थर्ड पार्ट में द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज द गिवन बिलो। नीचे दिया गया आपको डेसिमल एक्सपेंशन है, जो इन केस ऑफ डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, आपको ये बताना है ये रेशनल नंबर है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल नंबर एंड द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। थर्ड में देखिए, पहला जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इन थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो है 43.123456789, उसके बाद ख़त्म है। मतलब ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है और ये टर्मिनेट हो रहा है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये ख़त्म हो गया, रेशनल नंबर है इसको। ठीक है, दूसरा भी आपको दिया गया है 0.12 के बाद एक बार 0 है, फिर 12 के बाद 2 बार 0 है, फिर 12 के बाद 3 बार 0। मतलब इस तरह का नंबर जिसमें हर एक दो टर्म के बाद कुछ नया ऐड होता चला जाता है, तो इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। हाँ, आपको यही बताना है कि रेशनल है या नहीं है, तो पहला वाला लिख लेते हैं, पहला रेशनल है। इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो रेशनल है, सेकंड वाला क्वेश्चन इरेशनल है, और थर्ड वाला भी रेशनल है, क्योंकि टर्मिनेट और रिपीट वाले भी क्वेश्चन कैसे होते हैं, रेशनल नंबर ही होते हैं। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगला आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें और आपका माइंड और मैथ बिल्कुल अच्छे से काम करता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खुद देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका और आपके दोस्तों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।